नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधेश्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोहलबर्ग के जो थ्योरी दिए थे, कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए थे नैतिक विकास का, उनका सिद्धांत हम करा चुके हैं। अब उस वीडियो के बाद हम देखते हैं कि सीटेट में कोहलबर्ग से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हम कराएंगे, इसके बाद आप लोग अपने से कॉपी पर आंसर कीजिए। आंसर करने के बाद हम अंतिम में आंसर हमारा जो बताएंगे हम उससे मिलान कीजिए, देखिए कितना आपका मार्क्स जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। देखिए 4 से लेकर 10 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती हैं, ध्यान देना है। जो 4 से 10 वर्ष तक जो अवस्था होती हैं उसी अवस्था में यह बच्चा है अभी। पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी है सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, सी है दंड और आज्ञा पालन, डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। इन्होंने 3 चरण दिया था। अब ध्यान देना है कि 3 चरण कौन कौन इसमें है, एक है जो नहीं है। तो देखिए पहला है पारंपरिक चरण, दूसरा है बी, ए है पारंपरिक, बी है अपारंपरिक चरण, सी है उत्तर पारंपरिक चरण और डी है पूर्व पारंपरिक चरण। अब इसमें ढूंढिए कौन गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। ए है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून तय नहीं अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। बी है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। सी है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत को स्वयं चुना जाता है। डी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चा दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए ए है, देखिए ए है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सी है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, डी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चलिए आंसर कीजिए। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी हैं, भले ही यह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। चलिए किस अवस्था में बच्चे सबसे पहले किसको मानते हैं, मानवाधिकार को। ए है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सी है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आंसर कीजिए कौन सही है। छह नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत पर परिभाषित की जाती है। ए है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृता नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? ए है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चलिए आंसर कीजिए। देखिए, जितना जरूरी परिभाषा पढ़ना है उससे कम जरूरी नहीं है उस परिभाषा को समझने के बाद क्वेश्चन करना। इसलिए कि परिभाषा याद करना अलग चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से उठा रहा है ये समझना अलग बात है। तो चलिए आप लोग आंसर करिए 8 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? ए है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए आंसर कीजिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। आसना अच्छा करती हैं क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती हैं। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? देखिए, ये अच्छा देखना चाहती हैं। ऐसा क्या देखना चाहती हैं अच्छा? तो ये कौन सी चरण में है? ये है पूर्व पारंपरिक, बी है पारंपरिक, सी है उत्तर पारंपरिक, डी है अमूर्त संक्रियात्मक। ये तो सीधे डी वाला तो सीधे गलत है, और इस तीनों में देखिए कौन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक भी है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सा अवस्था में है ये ध्यान देना है। सी है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। डी है विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया जाता है। आंसर कीजिए कौन सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? ए है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, बी है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, सी है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, डी है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। चलिए आंसर कीजिए कौन सही है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि पूजा अपनी दोस्तों को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। ये शिक्षिका से क्या कर रही हैं? देखिए आप लोग सोचिए शिक्षिका से क्या कह रही हैं। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? यह आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, देखिए सी है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आंसर कीजिए तो कौन सही है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार
किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ए है पूर्व पारंपरिक चरण, बी है पारंपरिक चरण, सी है उत्तर पारंपरिक चरण, डी है दूरस्थ पारंपरिक चरण। कीजिए आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियम का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ए है प्रथा पूर्व चरण, बी है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, सी है प्रथागत चरण, डी है उत्तर प्रथागत चरण। आंसर कीजिए कौन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? पहला है आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, डी है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। देखिए तीसरा चरण कर रहा है, ये नैतिक पारंपरिक नैतिक दे दिया, लेकिन लगातार आप जोड़िए 3 चरण होता है, प्रत्येक 3 का 2 स्तर, तो उसमें पूछ रहा है कि तीसरा कौन है। चलिए अब तक 15 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका आंसर अब बता देते हैं। देखिए पहला के सी, दूसरा के बी, तीसरा के बी, चौथा के ए, पांचवा के डी, छठवा के डी, सातवा के बी, आठवा के सी, नौवा के बी, 10वां के सी, 11 के ए, 12 ए, 13 के बी, 14 के ए, 15 के बी। चलिए आप लोग इसी तरह अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।